सपना देखा अति भयंकर सपना देखा अति भयंकर। हे विधाता, आज ना जाने क्या होने वाला है। आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है जिसको देखने के बाद मेरा हृदय धीर नहीं उतर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे प्राणी संकट में तो नहीं है। हे विधाता, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज होना है क्या है विधाता मेरे, आज होना। कैसे समझाऊं दिल को, बता दे मुझे। दाहिनी आंख रह के पढ़ के मेरी अब सकुन पे सकुन हो रहे मुझे। साड़ी सरकना बड़ा सकुन सर से साड़ी। सर से साड़ी सरकना बड़ा सकुन, अब सिंदूर मिटना भी अच्छा नहीं। गिर गई छूट कर करते माला मेरे, मेरी बिंदिया का गिरना भी अच्छा नहीं। हे विधाता, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या होने वाला है। क्योंकि जब से प्राणेश मुझसे विदा लेकर गए हैं, कहकर तो गए थे कि मैं यज्ञ के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। आज विधाता जाने क्या करने वाला है। हाय विधाता, ये हाल क्या है जो सारी तरक रही है। अजब विधाता की गत निराली, अजब विधाता की गत निराली। आँख दाहिनी फड़क रही है।
क्या अनहोनी बात की बिंदी मेरी खिसक रही है। विधाता, मैं तुझसे अनुनय करती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, मेरे प्राणेश किसी भी संकट में ना आए, ये तू मुझ पर कृपा अपनी बनाए रखना। आज मेरी दासी भी जाने कहाँ है, अभी तक महलों में नहीं आई है। पल्लारी पल्ला कितना सूरज लटके आए हेड़े में आग लगे कोई निकल न देवे औलाद। रानी जी किल्ले करेगी, अब चलू महल में तुम। रानी जी पामन लगो। खुश रहे दासी। हे दासी, कहिए महारानी, आज क्या कारण है, तू बहुत विलंब से आई है। महारानी क्या बताऊं, औलाद नहीं निकलने देती, क्या करती मैं। बहुत जल्दी की सोचती हूँ लेकिन लेट हो जाती हूँ रोज रोज। मैं सोच रही थी महारानी कुछ न कुछ बोलेगी। हे दासी, कहिए महारानी। आज मैंने जब मैं सो रही थी तो बहुत ही बड़ा स्वप्न देखा है। हे दासी, क्या आपने सपना देखा है? हाँ दासी। कौन सा सपना देखा है महारानी, मुझे भी बताओ। दासी, कहिए। मैंने रात्रि के समय में स्वप्न देखा था कि लंका नगरी पर भालू बानर बहुत से और जो भी रामचंद्र जी के गढ़ हैं वो सभी चढ़ाए हैं, उन्होंने लंका नगरी को विध्वंस कर दिया है। मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल हो रहा है दासी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे महारानी, सपना तो मैंने भी देखा है। क्या स्वप्न देखा दासी तूने? तुमने तो अपना बता दिया, लेकिन मेरा भी सपना सुनो। सुना दासी। मैंने सपनों देखो रात, रानी सपनों देखो रात, चून पे कुतिया चढ़े आई। कुतिया चढ़े आई, चून पे कुतिया चढ़े आई। की पड़ी सपने में दासी जो तेरी, हरी छबरिया कुतिया लेके ढक गई रोटी। की पड़ी सपने में सोती, जब मिले के भाजी सोती पकड़ नहीं पाई। मैंने सपनों देखो रात, उन पे कुतिया चढ़ आई। रात पति जूतन से मारे, हे दासी, ऐसे रोए रात सारी उन्हें नींद ना आई। मेरे सपनों देखो रात, सुन पे कुतिया चढ़ आई। तेरे जैसे संस्कार हैं, वैसा तूने स्वप्न देखा है, आज तू वैसे ही विलंब से आई है। हे दासी, कहिए रानी जी। ऐसा कर, तू महल में थोड़ा झाड़ू लगा आ जाके। हाँ ठीक है महारानी, जैसी रानी जी की आज्ञा, मैं अभी जाती हूँ। एक
कितनों पूरा हेरोए महलन में, ऐसे तो साफ नहीं होगा। पहले कुछ गाय लूं। मेरे मन की बत्तियां को जाने रे, मेरे मन की बत्तियां को जाने, को जाने रे, मेरे मन की बत्तियां को। तेलू कढ़ाई में मेरे बलम गए लड़ाई में। खुश रहे दासी। हे दासी, हाँ तू आज इतनी चिंतित क्यों है? महारानी क्या बताऊं, कोई सौत अपने महलन में टोटका कर गई है। अरे ऐसा क्या हुआ दासी? हुआ क्या महारानी, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है कि कोई लोथड़ा मांस को ऐसा डाल गई है महलन में। राणो को शर्मो नहीं आई। ये तो क्या कह रही है दासी? मेरे तो रानी जो निरी गारी गई और मैं तो देवो ना आई। सोते को लहंगा फाती, सोते को जने का कर। हे दासी, हाँ तू मुझे अपने साथ लेकर चल और दिखा ये सब कहाँ पर क्या है। महारानी मैं सत्य बता रही हूँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। चल दासी। महारानी देखो ये पड़ा है। हे दासी, कहे महारानी। तू बिल्कुल सच बोल रही है। ये तो ऐसा लगता है कि किसी की कटी हुई भुजा है। भुजाएं? अरे सही कहिया कि डोंगरियों की किरण। हाँ दासी, ये भुजा ही लग रही है। और मुझे देखने में तो ये लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। हो सकता है कि मेरे प्राणेश ने मेरी परीक्षा लेने के लिए माया से ये भुजा यहाँ पर भेज दी हो। हे दासी, कहिए महारानी। संभव है नार परीक्षा को, संभव है नार परीक्षा को, पत ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पत का हाथ कहीं पर पत का हाथ न आया हो सकता है किसी और की ये चाल हो। इसलिए शीघ्रता करने में, हे दासी, इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, सत जाएगा व्रत जाएगा, प्रिय पात व्रत भी जाएगा। इसलिए हे दासी, तू मेरा एक कार्य कर दे। बताइए महारानी। तू कहीं से महाजन के पास जाकर थोड़ी सी खड़िया लिया तो उससे मैं, अगर ये मेरे पति का हाथ है या किसका है, वो पूरा समाचार लिखवा के देख लूंगी। ठीक है महारानी, मैं अभी जाती हूँ और खड़ी मिट्टी कलम दबा के लेके आती हूँ। देखिए खुश रहे दासी। मैं लेके आई हूँ खड़िया मिट्टी और कलम दबा के। लीजिए महारानी। ला दासी, ये मुझे दे दे। आज अगर मैंने पूरे मन क्रम वचन से आपकी सेवा की हो और अगर आपने परीक्षा लेने के लिए ये सारा यहाँ पर मामला प्रस्तुत किया है, तो उसके लिए मैं आपसे एक विनय करती हूँ कि जो भी सच्चाई हो वो इस खड़िया के द्वारा आप लिखकर बता देना। हे स्वामी, हाथ है, अगर तू मेरे ही पति का हाथ है, यदि तू पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी कसम लिख दे सच्चा हाल। खड़िया बेटी को हाथ में पकड़ा दिया और आज वही कटी हुई बुझाल इस स्थल का सारा हाल लिखकर बताने लगी।
हे दासी, कहिए महारानी। हे दासी, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे प्राणेश का ही हाथ है। हे दासी, हे स्वामी, आज ये आपने क्या किया? आप तो मुझसे कहकर गए थे कि मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आपने ये कैसा यज्ञ किया? हे स्वामी, हे ये क्या हुआ? हे ये क्या हुआ? अरे नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना तज दासी का साथी? स्वामी, आप तो मुझसे कहकर गए थे कि मैं यज्ञ स्थल के लिए जा रहा हूं। हे स्वामी, ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? आहत में डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में। पतिदेव तुम्हारे प्राणों की है स्वामी। अगर आपको इसी तरह से युद्ध स्थल के लिए जाना था तो आप मुझे बता कर जाते हैं स्वामी। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुझको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं, जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं, जग या जगदीश्वर के आगे चूड़ियां पहनने तक को भी जो गए नहीं नर के आगे। स्वामी, हे पत के हाथ बता इतना, हे पत के हाथ बता इतना, इन हाथों को क्यों छोड़ा है? पंचों में जिनको पकड़ा था, स्वामी, उनसे क्यों नाता जोड़ा? अगर मुझे मालूम होता कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं आपको कभी जाने नहीं देती। तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। स्वामी, इस दिव्य जगत में नारी की तू नहीं जानता है, बिना पति के नारी का कोई सम्मान नहीं होता है। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, ये दुनिया भी पति ही से है।
ये दुनिया भी पति से स्वामी, आप अगर मुझे एक बार बता के जाते कि मैं युद्ध स्थल के लिए, तो मैं ऐसा नहीं होने देती है। ये आपने क्या कर दिया आप नहीं जानते। अभी तो मेरी बाल्यावस्था है, आज तक मैंने पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं किया है। हे प्राणे, अब मैं किस तरह से मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नहीं महाराज, अभी मेरी बारी उम्र किस तरह से कटेगी हे दासी। हे महाराज धीरज रखिए, अब मैं कैसे धीरज धरूं दासी। भगवान की बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। उम्र मेरी कैसे कटे बारी, उकड़े न दूध के दांत। माली होता बाज लगाता, माली होता बाज लगाता, रोत रोत पर कुएं खुदाता, रोत रोत पर कभी चार घड़ी मेरा दिल बहलाता। चार घड़ी मेरा दिल बहलाता, तू छोड़ गया माली, उकड़े न दूध के कभी। मुझ पर तो पहले से ही बहुत विपत्ति आ रही है। मैं पहले से ही पियर की सताई हुई हूँ और आज ये भी विपत्ति मेरे सामने आ गई। पहले ही पी हर की मारी, पहले ही पी हर की मारी, दूजी विपत्ति राम ने गारी, दूजी विपत्ति। पियालच मरने मारे, मेरी चौथ गोद खाती, उकड़े न दूध के दांत।
फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। आम पके मरुआ गजराए, आम पके कच्चे नींबुआ रस भर लाए, कच्चे नींबुआ है सभी। जब अनार तुर की पे आए सभी, जब अनार तुर की पे आए टूट गई डाली सभी, उखड़े न दूध के काट सभी। महारानी, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे महारानी धीरज रखिए, खुद को संभालना पड़ेगा महारानी। अब तू मुझे मेरे पिताश्री की तरफ ले चले जाती, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। धीरज रखिए। अगर मुझे पता हो कि आप मुझे इस तरह छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं आपको कभी नहीं जाने देती। आप जल्द मेरा विवाह करके लाए थे तब आपने वचन दिया था कि सातों जन्म तक तुम्हारा साथ निभा। आज उन वचनों का क्या आज हम बीच मझधार में इस तरह जिस समय आप युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब भी आप लौट के पिछली बार मेरे पास आ गए थे। उस समय भी मैंने आपको बहुत समझाया, तुम राम लखन से युद्ध मत करो। अगर आप मुझे आज अपने साथ लेके जाते तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं आपसे कहा था कि यज्ञ स्थल में जाने के बाद आप एक बार मेरे पास आ जाते, लेकिन आप लौट कर नहीं आए। अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? आप मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे पिया, गए तो कहाँ गए बड़े।
रोने से कुछ नहीं होगा महारानी, सबर करना पड़ेगा। मैं दुल्हन बनी पिया की थी, मैं दुल्हन बनी पिया की थी, एक रात मिलने की बाकी थी है स्वामी। माते सिंदूर मिटा करके, माते सिंदूर मिटा करके तुम चले गए तो कहाँ गए? पत्नी की क्या स्थिति होती है? ये तो बहुत जानती है। जिन्होंने ये कष्ट दिया यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पत्नियां होंगी जो मेरे हृदय का दर्द भली भांति समझ सकती है। बुझाता अगर तुझे इतना ही कष्ट देना था तो तू मुझे जन्म लेते ही मार देता। आज ये मेरी स्थिति नहीं होती। हे महारानी, अब धीरज रखिए, रोने से कुछ हाथ नहीं आएगा, सबर करना पड़ेगा। अब मैं अपने पिता से आग्रह करूंगी कि रामादल से वो मेरे पति का शीश ले आए। अब मैं उनके साथ में सती होना चाहती हूँ। महारानी कैसी बात कर रही हो? ऐसा मत करो महारानी। अब तू मुझे मेरे पिता के पास लेके पति अब इस संसार में नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपसे विनय करती हूँ कि आप रामादल से उनका शीश मंगा दीजिए, जिससे कि मैं उनके साथ में सती हो सकूं।
पिताश्री केवल इतना कर दीजिए। पुत्री धैर्य को धारण करो। हे पिताश्री, अब ये धैर्य धारण का समय नहीं है। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। पिताश्री, आप कुछ जल्द करिए। तब सगुन केरा रावण कहने लगे अपनी पुत्र वधू से, बेटी क्यों रोती हो इतना, क्यों करवा नदी बहाई है, तुम तो ही प्रिय पत्नी थी जिन्होंने महानगति पाई है। पेट देकर बदला ले ले, पेट देकर बदला ले ले, अभी समर को जाता हूँ, उस एक चीज के बदले में लाख कोई चीज चढ़ाता हूँ। हे पिताश्री, अब ये आपकी पुत्र वधू लाखों चीज नहीं चाहती है। मैं तो ये तय करने आई थी, आप केवल मेरे स्वामी का शीश लाकर मुझे दे दे। ये पिताश्री सुनिए, श्री महाराज ये बेटी तो, पिताश्री, श्री महाराज ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों तीसों का क्या होगा, निज पति का तीस मांगती है। मुझे लाखों तीस नहीं चाहिए। वीर गति पा करके मैं नारी उचित कहलाऊंगी, पति का सब साथ में लेकर के सानंद सती हो जाऊंगी। पिताश्री, अगर आप मेरे स्वामी का शीश नहीं ला सकते हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं अपनी माता श्री के पास जाती हूँ, उनसे ही अभिनय विनय करूंगी। आज मुझे महसूस हो गया नहीं करता है, आज मैं अपने पिता के पास आई थी, अपने लेकिन उन्होंने भी आज मना कर दिया। ये दासी, ये महारानी, अगर मुझे मालूम था इन सारी विपत्तियों का सामना मुझे करना पड़ेगा तो कभी अपने प्राणदास को नहीं जाने दे। महारानी धीरज रखिए, मुझे तो तुम्हारा रोना देख करके मेरा तो जी घबराता है। महारानी रुक जाइए, आज मैं किस तरह से धीरज धरूं? सुबह से शाम हो गई महारानी, रोते रोते। कहाँ है पति? अभी तक तो आए नहीं। कुछ आप नहीं आएंगे महारानी, धीरज रखिए। धरती से
चांद सितारो तुम बोलो, ए मेघ मल्हारो तुम बोलो। आटा का दीप जला करके, आटा का दीप जला करके तुम चले गए तो कहाँ गए? नहीं महारानी, आज मैं नहीं कर पा रही। आज मेरे ये जो लड़का बस्ती बैठे, मेरा हाल देखकर आज ये भी अपने आंसू नहीं, कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इनकी इस महारानी का ये हाल होगा। इधर आंखों में आंसू है, उधर आंखों में आंसू है। जिन्हें भी देखती हूँ मैं, उन्हीं आंखों में आंसू है। ये आंसू क्यों निकलते हैं, कहाँ से आते हैं आंसू? बड़े बेदर्द आंसू है, बहुत तड़पाते हैं आंसू है दादी। महारानी अब धीरज रखिए, रोने से कुछ नहीं होने वाला। कोई जब जन्म लेता है खुशी से छलक जाते हैं, जब ज्यादा खुशी होती है तब भी आंसू रुकते नहीं है। आज रामादल में लखन लाल ने मेरे पति का वध कर दिया, उनके भी आंसू खुशी से छलक रहे होंगे। कोई जब जन्म लेता है खुशी से छलक जाते हैं, जुदा होता है जब कोई नहीं हम रोक पाते। आज मेरी इस करुण वेदना को अगर आप होते तो आवाज देते, दादी अब तो मुझे मेरी सास के पास लेके चल। चलिए महारानी, आइए मेरे साथ। स्वीकार करिए। खुश रहो बेटी। ये बेटी, आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पे उदासी, और ये भेष क्या बना के आई हो बेटी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। हे माता श्री, आपके पुत्र और मेरे पति अब इस संसार में नहीं रहे, वो आपको छोड़कर जा चुके हैं। नहीं बेटी, ये क्या बेटा? और चल गए मेरी
फटी मेरी छाती आज चला लगी और सुनो कर चले मैं हो चैया मैं कर जाऊंगी और मेघनाथ के मरने से चर्चित होती है और दुखों पर दुख और भी है अब तू भी बिछड़ी जाती है इतना मुझको समझाएगा मुझ अभी की ये लकड़ी में अब रास्ता मुझे बताएगा माते श्री को बेटे मैं आपको रास्ता क्या बतलाऊं हे माते श्री तुम थी माँ संसार में हे माते तुम थी माँ संसार में नार न होगी अन्य देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य हे माते मन के विरुद्ध पथ पाकर भी मन के विरुद्ध पथ पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो उनके सुख में सुख पाती हो उनके दुख में दुख पाती हो हे माते उस पर भी एक स्वर्ण पन्ना उस पर भी एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में लखा लंका में श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा कर हे माते श्री मैं बतलाऊं क्या तुम्हें और तुम मुझको बतलाओ और विधवाओं के चरित्र में तुम मुझको समझाओ सुनिए अगर आपने कहा है उत्तम बैठक यही है जब बातें उत्तम बैठक यही है जब निज पति के साथ सती होना तो कह दो बधू प्रमीला से तू ऐसी तो गति बती हो जाए माते
माते श्री संकोच छोड़ दो मोह तजो। अब ये मेरे मरने का संकोच छोड़ दो और ये मोह ममता भी त्याग दो। संकोच छोड़ दो मोह तजो, कह दो जो बात मर्म की है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत व्रत और पति धर्म की है। इसलिए आज अंतिम बार आप मुझे अपने गले लगा लीजिए। ये बेटी आज के बाद आपकी ये सुलोचना आपको कभी नहीं मिलेगी। ये बेटी हे बेटी, तुम तो कहती हो, मेरा तो ये दिल कहता है तुम मेरे पास रही, कहीं मत जाओ। लेकिन बेटी जिसे पूछ रही बेटी, मेरा बादल जाऊं रहूं यहाँ, और मैं तुझसे पूछ रही बेटी। यही बेटी में जियो यहाँ या मरूं यहाँ। हे बेटी, तुम नहीं मानती तो जाओ। अरे वो तो संसार के सबकी सुनते हैं, तुम्हारी सुनेंगे। तुम शीघ्र चली जाओ रामादल, और अपना पति का शीश लेके तुम पतिव्रता धर्म की सत्य की बात करती हो। तो सने को रबी सर तोरा बाल तने, तुम्हारे चचिया ससुर विभीषण भी मिलेंगे और तुम्हारा बेटा वहाँ पर मौजूद अंगद भी मिलेगा। हे माता श्री, अब मुझे आप आने का जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटी, जाओ। अब क्या होगा बतलाओ तो, सात कल की एक प्रधान करी उलझी है सुलझाओ दो। मैं कह दूं या बतला दूं, वह क्या है सन्मुख आई कठिनाई है। राम पर भी शरण हो गया तो लंकेश कौन हो का भाई। हे हनुमान जी, जी प्रभु, आपके हृदय में ये जो शंका उठ रही है उसका समाधान हम आपको बताते हैं। जी प्रभु। वैसे तो हमने लंका का राज विभीषण जी को दे दिया है, लेकिन अगर रावण भी हमारी शरण में आ गया तो हम क्या करेंगे? सुनिए सुनिए, हम तो रघुवंशी हैं, सुनिए हम तो रघुवंशी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे, इनको लंकेश बनाया है उसको अवधेश बनाएंगे। हमने वैसे तो लंका का राज विभीषण को दे दिया है, लेकिन अगर रावण भी हमारी शरण में आ गया तो हम उसको अयोध्या का राज दे देंगे। अब तक दो भाई फिरते थे इस वन में बनवासी होकर, फिर चारों भाई विचरेंगे इस जग में सन्यासी होकर। हे हनुमान जी, हम जब रावण को अयोध्या का राज बना देंगे, राजा बनाकर, अब तक तो सिर्फ हम दो भाई ही वन वन फिर रहे हैं, फिर हम चारों भाई भी इसी प्रकार अपना जीवन यापन कर लेंगे। जी प्रभु।
सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मोरे राम सुन ले पुकार। हे प्रभु, आज आपकी शरण में ये मेघनाथ की पत्नी और सुलोचना आई है प्रभु। आप इस सुलोचना का प्रणाम स्वीकार करिए प्रभु। हे प्रभु, आपने इस सुलोचना पर तारों का कष्ट। अब मैं केवल आपसे एक विनय करने आई हूँ प्रभु। अगर आप मेरी विनती स्वीकार कर लेंगे तो मैं समझ लूंगी कि आप दया के सागर है, क्योंकि सभी आपको करुणा निधान बोलते हैं। आज आपकी परीक्षा का समय है प्रभु। हे प्रभु, मैं आज विपत की मारी हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा विपत्ति की जरूरत नहीं पड़ी होगी। हे प्रभु, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। हे प्रभु, अपना सर नीचा किए हुए पद का सर लेने आई हूँ। सभी करुणा निधान बोलते हैं, दया का सागर बोलते हैं। अगर आप ऐसे ही हैं तो सुनिए, यदि आप दया के सागर हैं, रखेंगे तेग बिकार की आता तो है स्वीकृत होगी ये विनती एक बेकार की। मेरी विनती स्वीकार कर लो। आपको सभी करुणा निधान बोलते हैं, एक करुणा निधान। हे देवी, आप इतना दुखी हैं, आप अपना दुख सबके सामने प्रकट कर सकती हैं, लेकिन मैं जितना आप दुखी हैं उतना ही मेरा मन भी दुखी हो रहा है, पर मैं अपने दुख को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु, हे देवी, यदि किसी भांत किसी विधि से, ये देवी, यदि किसी भांत किसी विधि से आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से। हे देवी, अगर चाहे तप बल हो या किसी भी आत्मा की पुकार से अगर जीवित हो सकता है मेघनाथ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सुकृत दान कर सकता हूँ,
लंका की राजपतोह का इस तरह मान कर सकता हूँ। हे देवी, अगर मेघनाथ जीवित हो जाए तो मैं अपने सारे सुकृत, सच्चे कार्य और जो भी मैंने धर्म किया है वह सब दान करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो जीवित हो सकता है मेघनाथ, मैं अपने सारे सुकृत दान कर दूंगा। मैं इतनी स्वार्थी नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके भ्राता लखनलाल के द्वारा उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वे देवलोक में पहुंच गए हैं। मैं इतनी स्वार्थी नहीं बनूंगी कि उन्हें पुनः जीवित करने के लिए आपसे प्रार्थना करूं। हे प्रभु सुनिए, रघुकुल भूषण है रघुवर जी, आप मेरी बात सुनिए। कह गए बात जो अभी आप, वह प्राणों को है सुखदाई। हे रघुकुल भूषण दीन बंधु, यही मेरी है जरूरत। हे प्रभु, देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे प्रभु, तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी भुगत न पाएंगे प्रभु। एक बात है और भी, वह कह दूं तुरा, भार लेगी पीठ पर इंद्रजीत की नाव। लक्ष्मण ते तपती लक्ष्मण से तपती का पत्ने, सब बात पूर्ण सम्मान किया, लेकिन इन्होंने बहुत दगा किया। पूजा कर दे याचक आया, उनको प्राणों का दान दिया। जब लखनलाल के शक्ति लग गई थी, तो चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन प्राणों का इनको दान दे दिया। लेकिन ये प्रमीला भ्राता से अपने प्राण दान, पति के प्राण दान नहीं दे सकती। भ्राता से पति के प्राण दान ले सकती नहीं प्रमीला है। दी हुई भीख वो क्या लेगी, दे सकती नहीं प्रमीला है। लखनलाल, आप ये अपने हृदय में सोच रहे होंगे कि आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। ये आपका सोचना व्यर्थ है,
क्योंकि मेरे स्वामी का केवल वही वध कर सकता था जो 12 वर्ष बिना कुछ खाए, बिना निद्रा के और बिना अपनी पत्नी के साथ में बिताए, वही वध कर सकता था। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण था, वो शायद आप नहीं जानते हैं। सुनिए लखनलाल, लक्ष्मण तुम इस बात का, हे लखनलाल, लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, मारा है गणनाथ को, हूं मैं अति बलवान। हे लखनलाल सुनो, गणनाथ लखन का महायुद्ध, लक्ष्मण सुनो, गणनाथ लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में 2 सतियों का सत संग्राम भूमि पर लड़ता था। हे लखनलाल, और आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक मैं अपने पतिदेव के साथ रहूंगी तब तक उन्हें कोई नहीं मार पाएगा। हे लखनलाल सुनो, आपने ये नहीं अभी तक समझ पाया, मैं तो इस ओर अकेली हूँ, इधर मैं केवल अकेली हूँ और उधर 2 शक्तियां आपके साथ में है, एक आपकी धर्म पत्नी और एक माँ सीता। मैं तो इस ओर अकेली हूँ, इस ओर साथ में सीता है। हे लखनलाल, मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से ये रण उर्मिला सती ने जीता। हे लखनलाल, हे लखनलाल, आप ये कभी युद्ध नहीं जीत सकते। हे प्रभु, आप जरा मेरी बात सुनिए। पति का कर सर से विधा हुआ और आकाश मार्ग से आया है। हे प्रभु, उतने ही पृथ्वी पर लिख कर सर का तब पता बताया। हे प्रभु, हे प्रभु सुनिए, संकेत उसी का पा करके, संदेश उसी का पा करके, दीनानाथ अपना धन तुमसे मांग रही, दोनों ही कर फैला करके। हे प्रभु, मुझे मेरा धन दे दीजिए, मेरे स्वामी का शीश मुझे दे दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे देवी, कहिए प्रभु। आपके इस स्वभाव को देखकर मेरा मन आपको प्रणाम करने के लिए कर रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस लंका जैसे राज्य में, इस दैत्य नगरी में तुम जैसी देवी कहाँ से आ गई।
हे देवी, कह सकता कौन तुम्हें यहाँ, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के इस मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। सत्य प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन मत करिए। हे संदेह कहत सुग्रीवा, हे प्रभु, कहिए सुग्रीव जी। संदेह हो रहा है कि एक कटी भुजा किस बात पृथ्वी पर लिख सकती है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा, पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भले लिख सकती है। जो बात प्रकृति के है विरोध, वह नहीं जचाए जलती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, लंकेश क्षमा करना मुझको, संशय है उपहास नहीं। लंका वाले तो मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। प्रभु, कहिए विभीषण जी। मेरी बात सुनिए। जो आप शक कर रहे हो, संशय कर रहे हो, वो बिल्कुल ही निरर्थक है। फिर भी मेरा यह कहना है, संशय का इसमें नाम नहीं। हे प्रभु, ये धर्म जगत की बातें संभव नीति का संगम नहीं। हे प्रभु, नारी के पतिव्रता पर अनहोनी नहीं कर सकता है। पतिव्रता अटल हो जाए तो ईश्वर भी डर सकता है। हे प्रभु, इसलिए आप संशय न करें। इस समर स्थल पर खड़े हुए, इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं। विश्वास ना गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। मेरी तो पहले ही बहुत जगताई हो चुकी है, और आज बड़ी तबाह में सुग्रीव जी भी मेरी जगताई कर रहे हैं। हे सुग्रीव जी, अगर आपको मेरे ऊपर संदेह है तो सुनिए। हाँ, कटा हाथ भी लिखता है और कटा पीठ भी हंसता है। हे सुग्रीव जी, अगर विश्वास नहीं है तो अभी मैं यहाँ पर प्रमाणित कर दूंगी। सुनिए। हाँ, हंस देगा पीठ भी, हाँ हंस देगा पीठ भी, मत करिए संदेह। बोली संसार में बड़ी वस्तु है प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर के कटे तीत आ गई बात अब पतिव्रत पर। टट्टा दौड़े इस बिरवा का, पट्टा न कहिए आए तत्पर। स्वामी, आके तुम कोई देख नहीं। स्वामी, आके तुम कोई देख नहीं, इस बड़ी सभा में आज प्रभु, इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी मिले न लालिया। आपने लिख कर बताया था
वही आपका आदेश मान कर आज मैं आई। आदेश तुम्हारे पर आई। आदेश तुम्हारे पर आई। रामातल में ये नारी है। अब लोग हदाई हुई तो मेरी नहीं तुम्हारी है। शादी क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन। ए प्रभु ए प्राणनाथ सुनिए। आ गया परीक्षा का अब तरे। आज मेरी परीक्षा की अंतिम घड़ी है। आज मेरी लाज आ गया परीक्षा का अब तरे। हंस दे अटकी है नाव किनारे पर। हंस दे मेरे सरताज। हंस रहे क्यों इस जग के नर। ये तो करीब जी मेरी हंसी उड़ा रहे। हंस रहे क्यों इस जग के नर। हंस रहे हैं क्यों धरती अमर। तू हंस कर इनको चुप कर दे। हंस दे मेरे सरताज के सरताज। अगर हाथ कटा हाथ भी लिखता है और कटा तीत भी हंसता है। हंस हंस कर दे इतना उत्तर। हंस दे मेरे सरताज के सरताज। पहले घर पता में पाती तो अगर मुझे मालूम होता ये सब कुछ होगा तो मैं अपने पिता को पहले ही बुलवा देती। पहले घर पता में पाती तो निज पिता को अपने बुलवाती। फिर होता कब इस बात समर। हंस दे मेरे सरताज के सरताज। एक बार मुझे आकर क्या हंसते नहीं प्राण जीवन। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन। क्यों मेरी हंसी कराते हो।
इतनी भी हंसी नहीं अच्छी, क्यों हंस कर नहीं दिखाते। एक बार देख लिया आपने। आप कहते थे कि कटाती हंस नहीं सकता है। अब तो हे सुग्रीव जी, आप मुझे अब आपकी शंका का भी समाधान हो गया है। जी प्रभु। हे लक्ष्मण, आप मेघनाथ का शीश लाकर इनको दे दो, क्योंकि इनका ज्यादा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, जिससे ये अपने पति का शीश ले जाएं। जैसी प्रभु की इच्छा। कटती थी। कैसे प्रभु, अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मैं अपना प्रण पूरा न कर लूं, जब तक मैं सती न हो जाऊं, तो मेरे ऊपर केवल एक कृपा कर देना। तब तक आप इस युद्ध को विराम दे देना प्रभु। तब तक आप युद्ध मत करना। हे देवी, हम आपके इस बात का अवश्य ख्याल रखेंगे कि जब तक आप अपना क्रियाक्रम नहीं कर सकते, तब तक हम कोई युद्ध नहीं करेंगे। हे प्रभु, आप धन्य हैं। कहिए महाराज। अंतिम बार एक कार्य कर दे। जब मेरे पति ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब इस श्रृंगार का कोई मूल्य नहीं है। हे दासी, कहिए महाराज। अब ये तू तारा श्रृंगार उतार दे। हे दासी, उतारो री उतारो मेरे तन को सब श्रृंगार। उतारो री उतारो मेरे तन को सब श्रृंगार। हाथ फूल बेदी और कंगना है दासी। कहिए महाराज। दासी, हाथ फूल बेदी और कंगना, चुटीला जंपेदार मेरे बलमा दूरे लड़वे। दादी, मेरा सारा
अब मैं तुझ देख विनय करती हूँ। बताइए दासी। मैं अपने पति के सर के साथ में सती होना चाहती हूँ। तू सती होने के लिए नगर में जाके सारा प्रबंध करा दे। जैसी महारानी जाती केवल मेरा आप जहाँ कहीं भी हो, आप मेरी है बिनती स्वीकार करिए। आप तो वो सारे वचन नहीं निभा पाए जो आपने मुझे दिए थे कि अंतिम समय तक सुलोचना मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आपने तो वो सारे वचन तोड़ दिए, लेकिन हे प्राणनाथ मैं घर जा रहा हूँ। आज मैं वो सारे वचन निभाने के लिए इस चिता का तारा लेकर आपके पास पहुंचना चाहती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, मेरे आने की थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। हे प्राणनाथ, अब मैं जल्दी ही आपके पास आ रही हूँ। हे अग्निदेव, अगर मैंने मन क्रम और वचन से अपने पति की निष्ठा से पूरी सेवा की हो, तो हे अग्निदेव, मैं आपको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप प्रकट हो जाइए। हे अग्निदेव, आप प्रकट हो जाइए। हे अग्निदेव, मुझे अपने नैनों में जलते जल रहा, मुझे रामचंद्र की, सीता मैया की, लखनलाल की